Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Today my lecture is on Bernoulli's differential equations. Equation reducible to the linear form. बर्नौली इक्वेशंस यानी हमारे पास जो प्रीवियस वीडियो में हमने जो लेक्चर पढ़ा था, लेक्चर डिस्कस किया था, मतलब उसमें हमने लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ी थी। तो ये हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक जो है बर्नौली इक्वेशंस का है, और ये बर्नौली इक्वेशंस को हम किस में कन्वर्ट करेंगे, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में, और फिर उसको सॉल्व भी हम उसी तरीके से लीनियर मेथड से करेंगे। तो बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन में फ़र्क क्या है? बर्नौली इक्वेशन विच हैज़ द फॉर्म dy over dx प्लस पी वाई विच इज इक्वल टू क्यू वाई की पावर n, इस तरह की फॉर्म की जो डिफरेंशियल इक्वेशन होगी वो आपके पास बर्नौली होगी। यानी इसमें जो कंडीशन लगाई है उन्होंने n पे, n 0 नहीं होगा और n 1 नहीं होगा, क्योंकि अगर मैं n यहाँ 0 कर दूँ तो सिर्फ q बचता है, तो वो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बनती है जो हमने प्रीवियस में पढ़ी थी, dy by dx प्लस पी वाई बराबर है q। और अगर n में 1 कर दूं तो क्यू वाई होगा, यहाँ पी वाई होगा, तो ये पी वाई माइनस क्यू वाई वाई वाली टर्म इकट्ठी कर लें तो आपके पास तब भी वो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाती है। इस वजह से उन्होंने कंडीशन लगाई है कि y यानी q फंक्शन के साथ एक y की टर्म मल्टीप्लाई हो रही होगी, लेकिन उसकी जो पावर n है वो 0 और 1 के अलावा होगी। यानी 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है, -1 हो सकती है, -2 हो सकती है, और कोई और नंबर हो सकती है, लेकिन 0 1 नहीं हो सकती। अगर इस तरह की फॉर्म हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन की है तो वो डिफरेंशियल इक्वेशन बर्नौली है। तो अब बर्नौली को आपने कन्वर्ट करना है लीनियर में, तो उसका क्या तरीकाकार है कि आपके पास q के साथ जो भी इधर y की टर्म मौजूद होगी आपने उस पर क्या करना है, डिवाइड कर देना है। लेकिन सबसे पहले dy by dx का कोफिशिएंट 1 करना है। पहला स्टेप dy by dx का कोफिशिएंट 1, फिर उसके बाद दूसरा स्टेप इधर q फंक्शन के साथ जो y वाली टर्म होगी आपने उस पर डिवाइड कर देना ऑन बोथ साइड। यहाँ आ जाएगा y की पावर -n dy by dx प्लस p y ओवर y की पावर n, तो वो हो जाएगा p की y की पावर 1 - n, और यहाँ बचेगा q। उसके बाद क्योंकि आपने इसको लीनियर में बनाना है तो यहाँ देखें y की पावर 1 - n है, यहाँ y की पावर -n डेरिवेटिव है, तो आप इसमें जो p फंक्शन के साथ y की पावर 1 - n वाली टर्म होगी आपने उसको कोई नया वेरिएबल z रख देना है। तो आपने y की पावर 1 - n को z रखा, इसका डेरिवेटिव लिया, पावर नीचे पावर में से कम, फिर डेरिवेटिव z का डेरिवेटिव dz ओवर dx, तो y की पावर 1 - n dy ओवर dx बराबर हो गया 1 ओवर 1 - n dz ओवर dx। तो ये सब्स्टिट्यूशन आप इक्वेशन 2 में जब पुट करेंगे तो देखें ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी वो बनेगी 1 ओवर 1 - n dz ओवर dx प्लस पी जेड बराबर है q, तो विच इज़ दी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये बन गई लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो जब ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई तो इसको हम प्रीवियस मेथड से सॉल्व कर लेंगे। अब इसका जैसा देखें क्वेश्चन देखते हैं हम कि आपके पास गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है x dy by dx प्लस y बराबर है x y की पावर 3। तो सबसे पहले स्टेप तो हम ये करेंगे कि इसको dy by dx का कोफिशिएंट 1 करेंगे। तो हमने क्या किया, इसका कोफिशिएंट x जो है उस पर डिवाइड कर दिया, तो ये बन गया dy by dx प्लस 1 ओवर एक्स वाई बराबर है y की 3। तो ये बन गई बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्म। तो जब ये बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म बन गई है उसके बाद देखें यहाँ हमारे पास y की टर्म जो है वो है y की 3, तो अब आप क्या करेंगे, y की 3 से डिवाइड कर देंगे। लेकिन इसमें देखें पी एक्स आपका 1 ओवर एक्स है, क्यू एक्स आपका 1 है, क्योंकि y की 3 है तो आप साथ इसके साथ 1 है, तो इसलिए आपका क्यू एक्स जो है वो 1 हो गया, और y की 3 है तो आपका n जो है वो 3 हो गया। तो आप सबसे पहला काम क्या करते हैं, y की 3 से डिवाइड करते हैं, तो यहाँ आ जाएगा y की -3 dy by dx प्लस 1 ओवर x y की पावर -2 हो जाएगा बराबर है 1। अब ये बन गया, और हमने पुट किसको करना होता है, जो पी एक्स के साथ y की टर्म होती है हम उसको पुट कर देते हैं। तो 1 ओवर एक्स के साथ है y की पावर -2, तो आप इसको पुट कर दें कि ये z के बराबर है, तो जिसको जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये होगा -2 y की -3 dy ओवर dx बराबर हो गया dz ओवर dx के। तो यहाँ से y की -3 dy ओवर dx की वैल्यू निकाली तो -2 डिवाइड हो गया -1 ओवर 2 dz ओवर dx। तो ये सब्स्टिट्यूशन जो हमने की हैं ये इक्वेशन नंबर 2 के अंदर जब आप पुट करेंगे तो आपके पास बनेगा -1/2 dz ओवर dx प्लस 1 ओवर x z बराबर है 1। तो अब dz ओवर dx जो है इसका कोफिशिएंट 1 बनाना है, तो -1/2 है, तो आप -2 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास ये डिफरेंशियल इक्वेशन 3 हासिल हो जाएगी। और देखें ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है आपके पास z में। तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं उसका मेथड हम प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। उसमें हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करेंगे, जो z का कोफिशिएंट है आपका -2 ओवर x, यह आपका p ऑफ z है यानी p ऑफ x है, तो आप p ऑफ x को इंटीग्रेट करें, -2 ओवर x की इंटीग्रेशन ली e की पावर में, e की पावर -2 log ऑफ x आ गया, log की प्रॉपर्टी से -2 पावर में चला गया, log e कैंसिल,
एक्स की पावर -2 आ गई, तो ये बना 1/x2। अब देखें ये आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो गया। अब आपका जनरल फार्मूला क्या है उसका, क्योंकि डिपेंडेंट वेरिएबल आपका यहाँ z है, तो ये बराबर होगा z इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर बराबर हो गया इंटीग्रेशन क्यू फंक्शन। अब क्यू फंक्शन आपका यहाँ कितना है लीनियर में -2, तो ये आएगा -2 इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस सम कांस्टेंट c। तो -2 बाहर आ गया, 1/x की इंटीग्रेशन -1/x होती है, तो वो हो गया +1/x, तो ये हो गया 2/x प्लस c। ये z बराबर हो गया, क्योंकि x स्क्वायर डिवाइड हो रहा है वो भी मल्टीप्लाई कर दिया, तो z बराबर हो गया 2x प्लस सी एक्स स्क्वायर। तो ये आपका z की फॉर्म में आ गया, लेकिन हमने z को पुट किया था y की पावर -2, तो वो जब हम यहाँ z की जगह y की पावर -2 रिप्लेस करेंगे तो आपके पास ये आपका जनरल सोल्यूशन हासिल हो जाएगा बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो यानी अब आपने करना क्या है, जैसा कि आपके पास लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होती है उसी तरीके से हमने बर्नौली को सॉल्व करना है, लेकिन पहले सबसे पहले बर्नौली को लीनियर में कन्वर्ट करना है। वो मैंने आपको बता दिया किस तरीके से कन्वर्ट करना है। एक और एग्जांपल मैं आपको थोड़े से समझा देता हूँ, बाकी दैन फिर आप इसको कर लीजिएगा। जैसा कि आपके पास एग्जांपल 1 है, एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई बराबर है वाई स्क्वायर लॉग ऑफ एक्स। तो सबसे पहला काम आपने एक्स पर डिवाइड करना है, तो एक्स पर डिवाइड कर दिया जब, तो डी वाई बाई डी एक्स प्लस 1/x वाई बराबर वाई स्क्वायर लॉग एक्स ओवर एक्स हो गया। अब देखें ये बर्नौली है, क्यों? क्योंकि यहाँ वाई स्क्वायर आ गया, ठीक हो गया। अब क्या करना है आपने, उसको लीनियर में कन्वर्ट करने के लिए हमने वाई स्क्वायर पर तकसीम करना है, तो आपने वाई स्क्वायर पर पूरी इक्वेशन पर डिवाइड कर दिया। यहाँ आ गया 1/y स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स 1/x वाई ओवर वाई स्क्वायर, यानी 1/y हो गया, और यहाँ log ऑफ x ओवर x बच जाएगा, ठीक हो गया, वाई स्क्वायर कैंसिल। अब उसके बाद हमने क्या कहा था कि जो px के साथ यानी 1/x के साथ y वाली टर्म जो भी होगी आपने उसको लेट कर लेना। तो यहाँ 1/y है, तो आपने 1/y को लेट किया z के बराबर, तो इसका डेरिवेटिव ले लिया -1/y स्क्वायर डी वाई ओवर डी एक्स डी जेड ओवर डी एक्स। तो ये सब्स्टिट्यूशन जो है आपने इक्वेशन 2 में पुट करनी है। तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन देखें लीनियर में कन्वर्ट हो गई। तो जब लीनियर में कन्वर्ट हो गई तो इसको आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करने के बाद। तो इसका देखें px आपका है -1/x, तो आप -1/x को इंटीग्रेट करें e की पावर में, तो वो आपके पास इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया, और उसका जनरल फार्मूले में पुट कर दें। तो जनरल फार्मूला उसका जो जनरल सोल्यूशन होता है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का, वो है डिपेंडेंट वेरिएबल इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर बराबर हो गया माइनस उसकी वैल्यू इंटीग्रेटिंग फैक्टर की, पुट करने के बाद सॉल्व किया उन्होंने, और इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यूज़ करके उसने इसका सोल्यूशन कैलकुलेट कर लिया, और उसके बाद उसमें z की जगह जहाँ जहाँ z था वहाँ 1/y रिप्लेस कर दिया, तो आपका ये जनरल सोल्यूशन बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन का हासिल हो गया। इसी तरीके से आप ये नेक्स्ट एग्जांपल भी इसको चेक कर लीजिएगा कि ये भी बर्नौली है, और इसको लीनियर में कन्वर्ट करके उसको सॉल्व कर लें। थैंक यू वेरी मच।